भस्मासुर ने क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहाँ से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। ये अपने घर चले गए। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? आओ, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसे चला के देखना पड़ता है काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला क्या? शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूं। इतने में पत्नी ने जैसे ही बोला तो पति बोला तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तो वर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं? हाथ रख के देखा है तुमने कहीं? पहले फैक्ट्री का मुहूर्त श्री गणेश वहीं से होना चाहिए जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले हाथ रख के देखो, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिल गया, और नहीं हो तो समझ लो ने झूठा वरदान दिया। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा दादा कैसे आ गया? कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता? बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है, क्योंकि सवेरे सवेरे मालूम पड़े मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने जाकर किसी के ऊपर हाथ रख दिया और वो भस्म ही नहीं हुआ, और मालूम पड़े तुम्हारे लिए भस्म लाना है और मिली नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं तो आज ही प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। शंकर भगवान बोले क्या करेगा? बस आप पर हाथ रखूंगा। शिव जी ने बोले मैं अब भी नंदी को बुलाता हूं। तो भस्मासुर बोला नंदी की क्या जरूरत है? शंकर भगवान बोले तुझे जरूरत नहीं, जरूरत मुझे। तुझे जरूरत नहीं है, भस्म नंदी की जरूरत मुझे है, तो तुम नंदी से क्या करोगे? शंकर भगवान बोले रुक तो जा। और जो शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो डमरू बजाया, नंदी आया। शंकर भगवान बैठे नंदी पे, और नंदी पे बैठे और नंदी से बोले ऐसी जगह ले जा जहां ये भस्मासुर नहीं आए, ऐसी जगह। प्रभु कारण क्या है? शंकर जी ने कहा मैंने भस्मासुर को वर दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे ऊपर रखने आ रहा है। इतने में नंदी तो पहले ही भाग लिए, सबसे आगे नंदी और पीछे मेरे देव अधिदेव महादेव। शंकर जी ने कहा नंदी कहां जा रहा है? नंदी बोले प्रभु रुको, पूरे घर के लोगों को बता के आ रहा हूं कि भस्मासुर जहां मिले तो दूर हट जाना, इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबको किया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर चले, कार्तिकेय बाबा चले, पार्वती मैया चली देवाधिदेव महादेव के पास में। महादेव बोले पार्वती जी से तू क्यों आई मेरे पास में कि वो उस भस्मासुर को आपने वर दे दिया। शंकर भगवान बोले वो तो मैं निपट लूंगा, तू तो अंदर जा, तू चिंता मत कर। शिव जी अब नंदी के साथ भागे। महाराज भगवान नारायण ने देख लिया कि ये महादेव भागते हुए आ रहे हैं। बैठे थे आराम से, नारायण लेटे हुए थे। लेटे लेटे शंकर जी वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। शिव जी को घबराए हुए देखकर भगवान विष्णु ने पूछ लिया आप यहाँ आज कैसे आना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान बोले मैंने वरदान दे दिया। नारायण बोले आपकी तो आदत ही है वरदान देने की, ये तो आप पे बड़ी कृपा है, आपका नाम आशुतोष है, इसलिए आप वरदान दे देते हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो। आपने वर दे दिया,
बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें घबराना क्या। शंकर भगवान ने बोले कि मैंने जिसको वर दिया उसको भस्म होने का वर दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो उसमें टेंशन क्या है। अब इसको भी सीक्रेट बता दो। मैं एक एजेंट हूं। ओके, ओके। ट्रैवल एजेंट ना। भगवान शंकर बोले वो इधर ही आ रहा है। भगवान नारायण लेटे थे बैठे हो गए, अभी लेटे थे अब बैठ गए, बैठे और लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु से कहा मैं अंदर जा रही हूं। नारायण बोले तू क्यों अंदर जा, भरोसा नहीं उसका, वो मेरे को देख के हाथ दे देता, इसलिए मैं चली गई। भगवान विष्णु ने उस समय पर फिर सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उस भस्मासुर के साथ में नृत्य करते हुए हाथ सिर पर रखवाया। भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। देखिए भस्मासुर क्या द्रोही था शिव जी का? नहीं। तारकासुर को देखना, वो शंकर भगवान का द्रोही नहीं है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के शिव जी के द्रोही नहीं है। जितने हुए ये शंकर के द्रोही नहीं हुए। जितना वेद